आज 8वें वीडियो में हम वाक्य के बारे में जानेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वाक्य है। तो आज के वीडियो में हम वाक्य के बारे में जानेंगे। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंक कितने हैं, वाक्य के भेद कितने हैं और किस प्रकार से किस वाक्य को हम कौन सा नाम देंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वाक्य के बारे में। वाक्य किसे कहते हैं, सबसे पहले हम वाक्य के बारे में जानेंगे। वाक्य है क्या, तो आइए जानते हैं। वाक्य दो या दो से, वाक्य दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के, देखिए दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है। देखिए वाक्य क्या होगा, तो वाक्य है दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है। तो वाक्य में क्या हो जाएगा, दो पद, तीन पद, चार पद, दो या दो से अधिक पद होंगे और उनका पूरा अर्थ निकले। तो जिनका पूरा अर्थ निकलेगा उसे क्या कहेंगे हम, तो वाक्य कहेंगे। जिसमें दो या दो से अधिक पदों का मेल रहेगा, समूह रहेगा, योग रहेगा और जिसका पूरा का पूरा अर्थ निकले। जैसे में देखिए, जैसे सत्य की विजय होती है। देखिए वाक्य, एक वाक्य के माध्यम से समझेंगे तो सत्य की विजय होती है। तो इस वाक्य में पूरा स्पष्ट कर दिया है, इसका पूरा का पूरा अर्थ निकल रहा है। तो देखिए सत्य की विजय होती है, तो यहाँ कहा जा रहा है सत्य जो है वो हमेशा जीतता है। तो वाक्य क्या हो जाएगा, तो दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहेंगे। जैसे देखिए सत्य की विजय होती है, तो सत्य की जो विजय होती है ये वाक्य पूरा स्पष्ट कर दिया है से सत्य जो है हमेशा जीतता है, सत्य की कभी पराजय नहीं होती है। अब आइए इसी से जुड़ा शब्द है, कभी कभी आता है वाक्यांश। क्या है वाक्यांश क्या है, तो वाक्यांश होता है इसका पूरा का पूरा अर्थ नहीं निकलता है, अर्थ निकलता है लेकिन पूरा नहीं निकलता है। तो आइए वाक्यांश के बारे में जानते हैं। वाक्यांश किसे कहते हैं, तो शब्दों के ऐसे समूह जिसका अर्थ निकलता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता है। देखिए इसका पूरा अर्थ नहीं निकलता है। अर्थ देखिए पूरा अर्थ नहीं निकलता है।
देखिए वाक्यांश के बारे में जान लीजिए। शब्दों के ऐसे समूह जिसका अर्थ निकलता है लेकिन पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम कहेंगे वाक्यांश। वाक्य समझ गए? वाक्य में पूरा अर्थ निकलता है लेकिन वाक्यांश जो है इसमें पूरा अर्थ नहीं निकलता है। शब्द का जो समूह होता है उसका पूरा अर्थ नहीं रहता है इसमें। तो वाक्यांश किसको कहेंगे? तो शब्दों के ऐसे समूह जिसका अर्थ निकलता है लेकिन पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है। जब पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलेगा तो ऐसे समूह को हम वाक्यांश कहेंगे। जैसे उदाहरण से समझेंगे, दरवाजे पर, दरवाजे पर, कोने में। देखिए जैसे में समझेंगे वाक्यांश क्या होता है, तो शब्दों के ऐसे समूह जिसका अर्थ नहीं निकलता है, अर्थ जिसका अर्थ होता है निकलता है लेकिन पूरा पूरा नहीं निकलता है, तो वाक्यांश में हम स्पष्ट कर देंगे कि शब्दों के ऐसे समूह जिसका अर्थ निकलता है लेकिन पूरा पूरा नहीं निकलता है। जैसे देखिए दरवाजे पर, कोने में, तो ये जो शब्द है इसका अर्थ है से कहाँ है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। से दरवाजे पर कौन है, कोना में कौन है, या किस कोने की बात कर रहा है, किस दरवाजे की बात किया जा रहा है, तो थोड़ा सा अर्थ निकल रहा है लेकिन पूरा का पूरा स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। तो अब आइए अब जानते हैं वाक्य के अंग के बारे में। अब आइए जानते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, वाक्य के अंग के बारे में जानते हैं। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के अंग के बारे में आज जानेंगे। तो वाक्य के मुख्यतः दो अंग है। वाक्य के मुख्यतः दो अंग है। देखिए कौन कौन है। एक है उद्देश्य, वाक्य के दो अंग उद्देश्य है, दूसरा है विधेय। वाक्य के जो अंग है, वाक्य के दो अंग है। पहला अंग है उद्देश्य, दूसरा अंग है विधेय। तो आइए अंग वाक्य के जो अंग है उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। वाक्य के जो अंग है वो मुख्यतः दो है। पहला उद्देश्य है, दूसरा है विधेय। वाक्य के अंग उद्देश्य और विधेय होते हैं। अब दोनों को विस्तार से जानते हैं। जब वाक्य प्रयोग किया जाएगा तो किसको हम उद्देश्य कहेंगे और किसको विधेय कहेंगे। तो आइए जानते हैं उद्देश्य के बारे में। देखिए उद्देश्य किसको कहेंगे, तो वाक्य में जिसकी बात की जाए, वाक्य में जिसकी बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसकी बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे देखिए सोहन बीमार है। देखिए उद्देश्य के बारे में, तो उद्देश्य किसे कहेंगे, तो वाक्य में जिसकी बात की जाए, जिसके बारे में बताया जाए। तो वाक्य में जिसकी बात किया जाएगा और जिसके बारे में बताया जाएगा उसी को हम उद्देश्य कहते हैं। तो उद्देश्य होता है जिसके बारे में वाक्य में बताया जाए, बात किया जाए। जैसे देखिए सोहन बीमार है, तो इस वाक्य में किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो सोहन के बारे में। तो सोहन जो यहाँ पे है वो उद्देश्य हो जाएगा। तो वाक्य में जिसकी बात की जाए, जिसके बारे में बताया जाए उससे हम उद्देश्य कहेंगे। उद्देश्य क्या होता है, तो स्पष्ट कर लीजिएगा। वाक्य में जिसकी बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो उद्देश्य जैसे सोहन बीमार है, तो इस वाक्य में किसकी बात किया जा रहा है, तो सोहन की। तो ये जो शब्द है उद्देश्य हो गया, उद्देश्य।
दूसरा है वाक्य के जो अंग है, तो वाक्य के दूसरा अंग है विधेय। विधेय देखिए वाक्य में जो बात की जाती है, वाक्य में जो बात की जाती है उसे, वाक्य में जो बात की जाती है उसे विधेय कहते हैं। विधेय कहते हैं। देखिए वाक्य में जो बात किया जाएगा उसे विधेय कहेंगे। जैसे देखिए अब अपने से हम उदाहरण लेते हैं, श्वेता हंसती है। देखिए श्वेता हंसती है, श्वेता हंसती है। जैसे में श्वेता हंसती है। देखिए पहले वाले उदाहरण का हम फिर से प्रयोग करते हैं, सोहन बीमार है। सोहन बीमार है। तो विधेय क्या होता है? वाक्य में जो बात की जाती है, वाक्य में जो बात किया जाएगा, जिस बात की चर्चा होगी उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए श्वेता हंसती है, तो इस वाक्य में कौन सी बात की जा रही? तो हंसने की बात की जा रही है। श्वेता हंसती है, तो यही जो हंसती है शब्द, हंसती है, ये हो जाएगा विधेय। दूसरे वाक्य में देखिए किसके बारे में बात किया जा रहा है? जिसके बारे में बात किया जाएगा उसे विधेय बोलेंगे। तो इसमें बात किया जा रहा है बीमार के बारे में, तो ये जो हो जाएगा विधेय हो जाएगा। तो अब आइए जानते हैं वाक्य के वर्गीकरण के बारे में। वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है? अब देखिए वाक्य का वर्गीकरण। वाक्य का वर्गीकरण देखिए दो आधार पर किया गया है। वाक्य का वर्गीकरण पहला आधार है रचना के आधार पे। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। दूसरा है अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पर। देखिए वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो दो तरह से किया गया है। एक है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पे। तो वाक्य का वर्गीकरण समझ गए, दो प्रकारों से किया गया है, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होंगे। तो आइए जानते हैं, रचना के आधार पर वाक्य होंगे मुख्यतः तीन प्रकार के। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, और तीसरा संयुक्त वाक्य। आज का हमारा जो टॉपिक है वाक्य में, वो रचना के आधार पे स्पष्टीकरण होगा। रचना के आधार पे आपको बताएंगे। सो वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पे किया गया है, क्या आधार है वाक्य के वर्गीकरण करने का, तो कहिएगा वाक्य के वर्गीकरण मुख्यतः दो आधार पे किया गया है। पहला है रचना के आधार पे, दूसरा है अर्थ के आधार पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण है। तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होंगे। देखिए सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, और तीसरा संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य को कभी कभी हम लोग बोलते हैं, सरल जो वाक्य है साधारण वाक्य भी उसको बोलते हैं। तो आइए आज जानते हैं रचना के आधार पर जो वाक्य तीन प्रकार के, सरल है, मिश्रित है, मिश्र है या मिश्रित है, और संयुक्त वाक्य।
तो आइए तीनों वाक्यों के बारे में जानते हैं। रचना के आधार पर वाक्य जो 3 प्रकार के होगा, सरल, मिश्र और मिश्रित या मिश्र या संयुक्त। देखिए मिश्रित या मिश्र भी बोलते हैं इसको। तो रचना के आधार पे 3 गो हो गया वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब हम लोग जानते हैं रचना के आधार पर जो 3 प्रकार के वाक्य है, तीनों के बारे में। रचना के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य है। पहला सरल वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं। पहले वाक्य के बारे में हम जानते हैं, से सरल वाक्य किसे कहते हैं। पहले वाक्य के बारे में जानते हैं, सरल वाक्य किसको कहते हैं। तो सरल वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है। देखिए इस वाक्य का मतलब सरल वाक्य में, इस वाक्य में देखिए इस वाक्य में एक क्रिया एवं एक कर्ता, होता है। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी बोलते हैं, और इसमें एक क्रिया और एक कर्ता होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, एक क्रिया कर्ता होता है, सरल वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य कहलाता है। देखिए सरल वाक्य किसको कहेंगे, तो इस वाक्य में एक क्रिया एवं एक कर्ता होता है, इसे हम सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक क्रिया एक ही कर्ता होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए राकेश बीमार है, जैसे राकेश बीमार है, तो इसमें देखिए एक क्रिया है एक कर्ता है। देखिए कर्ता यहाँ पे क्रिया हो गया, तो क्रिया का मतलब काम होता है, तो क्या काम है, तो राकेश बीमारी का काम कर रहा है, अभी बीमार है, और कर्ता में राकेश हो जाएगा और क्रिया में क्या हो जाएगा, बीमारी। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, तो बीमारी का हो रहा है। तो इसमें एक कर्ता और एक क्रिया होगा जिस वाक्य में, उस वाक्य को बोलेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है, तो उस वाक्य को हम सरल वाक्य बोलेंगे। जैसे देखिए दिव्या बाजार जाती है, दिव्या बाजार जाती है। देखिए तो इस वाक्य में एक तो कर्ता हो गया और एक क्रिया हो गया। तो जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होगा उसे हम कहेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया होता है और एक कर्ता होता है, उसे हम सरल वाक्य बोलते हैं। तो सरल वाक्य का स्पष्टीकरण कीजिएगा, एक क्रिया और एक कर्ता जिस वाक्य में हो उस वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। अब दूसरा वाक्य होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। देखिए मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। देखिए इस वाक्य में क्या होता है, तो इस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होता है, उसके बाद उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य का मतलब जो, कि, जैसे वाक्य को, दो वाक्य को जोड़ देता है बीच का, उसको उपवाक्य बोलते हैं हम। जैसे मिश्रित वाक्य में क्या होगा, एक मुख्य क्रिया होगा और उस मुख्य क्रिया के साथ उपवाक्य का प्रयोग किया जाएगा। उपवाक्य होते हैं जो, कि, जैसे, उनमें, ये जो है उपवाक्य है। तो आइए जानते हैं वे वाक्य जिसमें
वे वाक्य जिसमें एक मुख्य देखिए मिश्र वाक्य इसको कहेंगे। वे वाक्य जिसमें एक मुख्य क्रिया कर्ता होता है और बाकी एक मुख्य वाक्य के साथ एक से अधिक एक मुख्य कर्ता होता है, या मुख्य क्रिया। देखिए ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें एक मुख्य क्रिया होता है और उसके बाद एक मुख्य उपवाक्य होता है, उपवाक्य भी कह सकते हैं। एक मुख्य उपवाक्य होता है, और अन्य होता है, और अन्य उपवाक्यों की सहायता से 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 बने उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। देखिए जैसे उपवाक्य क्या होता है, तो उपवाक्य होगा जैसे, देखिए उपवाक्य होगा जैसे कि जो इस उपवाक्य है ये दो वाक्यों को जोड़ता है या एक वाक्य में ही उसको स्पष्ट करता है, वाक्य को पूरा का पूरा अर्थ देता है। जैसे देखिए जैसे आश्चर्य है कि वह जीत गया। देखिए पहला तो इसमें है, पहला उपवाक्य है आश्चर्य, ये मुख्य है। उसके बाद देखिए ये दोनों को जोड़ने का काम यही किया है, तो यही उपवाक्य हो जाएगा। उपवाक्य एक तो मुख्य उपवाक्य है और अन्य जो उपवाक्य है यही की हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। काम समाप्त हो जाए तो जा सकते हैं। देखिए काम समाप्त हो जाए तो जा सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, तो काम समाप्त हो जाए तो जा सकते हैं। तो देखिए पहला इस पूरा वाक्य को दो भागों में खंडित कैसे किया गया है। तो पहला तो है ये काम समाप्त हो जाए, दूसरा है जा सकते हैं, और इसको जो उपवाक्य मिलके जोड़ा गया है, वाक्य को पूरा किया गया है, तो यही तो मिश्रित वाक्य है। मतलब वाक्य में मिलकर इसको पूरा किया है, तो ये जो तो है इसको मिश्रित वाक्य हम बोलेंगे। यही मिश्रित वाक्य के उपवाक्य हो जाएगा। जो तो है मिश्रित वाक्य के उपवाक्य हो जाएगा। जैसे मिश्रित वाक्य में हम बताएं, वे वाक्य जिसमें एक मुख्य वाक्य होता है और अन्य उपवाक्यों की सहायता से ही बनता है, उसे मिश्रित वाक्य कहेंगे। और उपवाक्य और अन्य, इसमें अन्य लगा लीजिएगा, अन्य उपवाक्यों की सहायता से बनता है, तो उसे हम कह देंगे मिश्रित वाक्य। एक बार और समझ लीजिए, मिश्रित वाक्य में वे वाक्य जिसमें एक मुख्य वाक्य होता है और अन्य उपवाक्यों की सहायता से बनता है, तो उपवाक्य हो जाएगा जैसे कि को, तो,
ये सब जो है उपवाक है, वाक्य को में जुड़कर वाक्य को पूरा करता है। मिश्री वाक्य में मिल जाता है, मिश्रित मतलब मिलना, वाक्य में मिल जाकर उसको पूरा करे, उसी को मिश्रित उपवाक बोलेंगे। तो ये जो अन्य उपवाक है, तो इसमें तो जो है ये वाक्य को वाक्य में मिलकर पूरा कर रहा है, तो ये जो तो है उसको मिश्रित उपवाक्य बोलेंगे। तो अब आइए जानते हैं आखिरी जो वाक्य है संयुक्त वाक्य के बारे में। देखिए तीसरा वाक्य संयुक्त वाक्य, संयुक्त, देखिए संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, देखिए दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, देखिए दो या दो से अधिक सरल वाक्य, दो या दो से अधिक सरल वाक्य, दो या दो से अधिक सरल वाक्य, सरल वाक्य जिसमें योजक शब्द, जिसमें योजक शब्द, जिसमें योजक शब्द में देखिए क्या क्या होता है, इसीलिए, तो फिर, इसीलिए, 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 किंतु, परंतु, लेकिन, परंतु, लेकिन, और, संयुक्त वाक्य, तो आइए जानते हैं संयुक्त क्या वाक्य किसे कहेंगे। तो दो या दो से अधिक सरल वाक्य जिसमें योजक शब्द, योजक शब्द का अर्थ समझिए वाक्य में जुड़कर वाक्य को पूरा कर देता है। जो वाक्य अधूरा होगा तो योजक शब्द, लेकिन, परंतु, इसलिए, किंतु, मगर, ये जो है पर, ये सब जुड़कर वाक्य को पूरा कर देगा। तो दो या दो से अधिक वाक्य रहेगा, वाक्य दो भागों में बैठा रहेगा और उसको बीच में जो शब्द लेकिन, परंतु, मगर, अगर, पर जोड़कर योजक शब्द मिलकर मतलब उसको पूरा कर देगा, उसी को संयुक्त वाक्य कहेंगे। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में जो शब्द प्रयोग किया जाएगा उसी को योजक शब्द कहेंगे, उसी को योजक शब्द बोलेंगे। और उस योजक शब्द से जो शब्द बनेगा उसी को कहेंगे हम संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में देखिए काम खत्म करो और जाओ, काम, जैसे देखिए काम खत्म करो, काम खत्म करो और जाओ। देखिए काम खत्म करो और जाओ, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य मत बोलो। देखिए सत्य बोलो, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य मत बोलो। देखिए पहला देखिए दो, एक बार फिर से समझ लेते संयुक्त वाक्य के बारे में। तो दो या दो से अधिक सरल वाक्य जिसमें योजक शब्द, योजक शब्दों,
योजक शब्द किसको कहेंगे? इसीलिए किंतु, परंतु, लेकिन, पर, और, तो, ये सब योजक शब्द होगा जो दो सरल वाक्यों में मिलकर दोनों वाक्यों को एक जगह कर देगा। तो यहाँ देखिए, काम खत्म करो, ये एक सरल वाक्य हो गया। और जाओ, देखिए, काम खत्म करो, जाओ, दो सरल वाक्यों को में जब योजक शब्द मिला है तो इसको एक एक कर दिया है। तो यही होता है, जो दो सरल वाक्य में योजक शब्द मिलकर वाक्य को योग एक कर दे उसे संयुक्त वाक्य बोलते हैं। दूसरा देखो, सत्य बोलो, ये सरल वाक्य हो गया। और कट्टु सत्य मत बोलो, ये दो सरल वाक्यों को जो शब्द जोड़ता है उसी को योजक शब्द बोल। यही देखिए, योजक शब्द हो जाएगा, योजक शब्द। और जब दोनों को एक कर देगा तो यही दोनों शब्द हो जाएंगे संयुक्त वाक्य, वाक्य से बने शब्द। ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य से बने शब्द। और परंतु, ये जो दोनों है ये योजक शब्द हो जाएगा, योजक शब्द, योजक शब्द।